नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारखा शर्मा। सालों का इंतजार, अथक प्रयास और उसके बाद तैयार हो गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उसको यहां जनता को सौंपने के लिए, समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं वाराणसी में। ये सब इसलिए किया गया ताकि जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, जनता वहां पहुंचती है, उनको जो सहूलियत है वो बढ़ सके, क्योंकि वो संकरी गलियां, वो तंग गलियां जिनसे होकर भक्त गुजरते थे, वो परेशानी जो उन्हें होती है वो खत्म हो गई है। और ये कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सी सहूलियत हैं जो जनता को मिलने वाली हैं, यही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है और उसी का जिक्र हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉरिडोर बनाया गया है, इसमें 4 विशाल द्वार हैं, सीधा जिससे जो भक्त हैं वो एंट्री कर पाएंगे, तो वो संकरी पतली गलियां जो हैं उनसे नहीं गुजरना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उन भक्तों की जो सीधा घाटों पर पहुंचते हैं, मणिकर्णिका घाट हो, ललिता घाट हो, वहां पर स्नान करके सीधा मंदिर में दर्शन करने के लिए अब जो भक्त हैं वो पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत भक्तों को होने वाली है। इसके अलावा जब भक्त वहां पर पहुंचते हैं तो जो सुविधा केंद्र हैं वो भी बनाए गए हैं बाकायदा। 3 सुविधा केंद्र हैं जहां पर जो श्रद्धालुगण पहुंचेंगे आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपना जो सामान होता है जो वो लेकर पहुंचते हैं उसको वहां पर रख सकते हैं। देखिए, काशी की बात करते हैं तो कला और संस्कृति की नगरी काशी को कहा जाता है, तो वहां पर बाकायदा सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया गया है। 2 मंजिला ये सांस्कृतिक केंद्र होगा जहां पर तमाम अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं योग की, तो एक केंद्र ऐसा भी पूरा बनाया गया है जिसमें जो भक्तजन है वो वहां पर पहुंचकर ध्यान लगा पाएंगे, योग कर पाएंगे। और उसके अलावा बात करते हैं तो एक स्पिरिचुअल बुक्स का भी एक सेंटर होगा, यानी कि जो धार्मिक किताबें होती हैं उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है। वहां पहुंचकर श्रद्धालु जो हैं उन किताबों को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक सुविधा भोगशाला की भी है, जहां पर करीब करीब 150 भक्त एक साथ बैठकर बाबा का प्रसाद जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वहां पर 2 से 3 लाख मौजूद हो सकते हैं, तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक सेंटर अलग से बनाया गया है और साथ ही साथ में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इसके बाद जब इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए चिकित्सालय जो है वो उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ में एम्बुलेंस की सर्विसेज भी। जब वहां पर दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालुगण पहुंचेंगे, उनमें कुछ दिव्यांग या बुजुर्ग होते हैं, तो उनका भी खास ख्याल इस पूरे कॉरिडोर में रखा गया है। देखिए, वहां पर बाकायदा रैंप्स बनाए गए हैं, एस्केलेटर्स बनाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और जब ये क्षेत्र इतना बढ़ गया है तो आप जरा अंदाजा लगाइए, सावन का वो हर सोमवार, और इसी के साथ साथ जब लोग वहां पर पहुंचेंगे और इतनी जगह उन्हें मिलेगी, वो जगह जहां पर पैर रखने तक के बारे में सोचना पहले पड़ता था, तो अब जो लोग इंतजार कर रहे थे और जब वो अब खत्म हो रहा है तो खुशी और ज्यादा बढ़ गई है। अब वो तमाम लोग जो वहां पर पहुंचेंगे इन सारी सुविधाओं का वो आनंद उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और इसीलिए इतने लंबे इंतजार के बाद ही सही ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो अब बनकर तैयार है और देश को समर्पित भी।